बिस्मिल्लाहिर्रहमान। हमारा आज का टॉपिक है लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन एज ए मैट्रिसेस। लीनियर फ्रैक्शन ट्रांसफॉर्मेशन एज ए मैट्रिसेस. Matrices can be used to simplify many of the computations associated with the linear fractional transformation. लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन के प्रॉब्लम्स में मैट्रिसेस का इस्तेमाल करके हम बहुत सारी सिंप्लीफिकेशन में मदद हासिल कर सकते हैं. In order to do so, we associate the matrix. तो फिर हर ट्रांसफॉर्मेशन के साथ एक लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन के साथ एक मैट्रिक्स एसोसिएट करेंगे 2 by 2 आर्डर का, जो कि जिसका नाम ए इक्वल ए सी डी इसके एलिमेंट्स होंगे. और ट्रांसफॉर्मेशन क्या है हमारे पास, टी ऑफ जी इक्वल ए जी प्लस बी ओवर सी जी प्लस बी. तो ये जो मैट्रिक्स जिसको इस ट्रांसफॉर्मेशन के साथ, यानी आप कर्सर देख रहे हैं कि ये मैट्रिक्स इस ट्रांसफॉर्मेशन के साथ एसोसिएट किया जाता है. ये मैट्रिक्स यूनिक होना जरूरी नहीं, बिकॉज इफ यहाँ एक नंबर हम डिफाइन करेंगे, ई इज अ नॉन जीरो कम्प्लेक्स नंबर, then the linear fractional transformation P of z equal az plus b over cz plus d is also given by. ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ये इस तरह से भी डिफाइन हो सकती है. ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन P of z जो हमारे सामने है क्वेश्चन 7 की शक्ल में, ये इस तरह से भी डिफाइन हो सकती है. T of z इक्वल ई ए जी प्लस ई बी ओवर बी सी जी प्लस डी. क्या किया गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को एक नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर ई से मल्टीप्लाई किया गया. However, if e not equal 1, then the two matrices, फिर हमारे पास दो मैट्रिसेस, एक ए है जो कि हमने पहले डिफाइन किया था, एक बी है जो कि यहां से अब नया मैट्रिक्स बना. ये जो बी मैट्रिक्स है ये दरअसल ई इंटू मैट्रिक्स ए, यानी एक मल्टीप्लीकेशन है नंबर की विद द मैट्रिक्स ए, आर नॉट इक्वल even though they represent the same linear fractional transformation. ये जो मैट्रिसेस हैं, दो मैट्रिसेस ए और बी, ये दो मैट्रिसेस इक्वल नहीं है, हालांकि ये दोनों एक ही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से हासिल किए गए हैं. ये टी टी ऑफ जी ये उसकी नई शक्ल है. तो ये दोनों टी ऑफ जी एक ही लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं. मैट्रिसेस दो हासिल हो रहे हैं, दोनों मैट्रिसेस इक्वल. It is easy to verify that composition T2O T1 of two linear fractional transformation. वो composition क्या होगी, T1 of Z this, T2 of Z this is represented by the product. अब इसकी प्रोडक्ट क्या होगी, ये इस तरह से एक मैट्रिक्स इससे दूसरा मैट्रिक्स इससे हासिल हुआ, दोनों प्रोडक्ट ली गई, ये बन. We have to find the formula of T inverse Z by solving the equation W equal T of Z for Z. In W equal T of Z for Z, यहाँ से आप T inverse का फार्मूला फाइंड कर सकते हैं. The formula for the inverse function T inverse of Z of a linear fractional transformation T is represented by the inverse of the matrix. अच्छा, वो कहते हैं जी कि ये हम T inverse of Z निकालना चाहें तो दरअसल हमें तो जो सबसे पहले मैट्रिक्स दिया गया है उसका इनवर्स तलाश करना होगा. उस 2 by 2 ऑर्डर मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करना होगा. लेट अस फाइंड द इनवर्स ऑफ द ए मैट्रिक्स की एंट्रीज इनवर्स लेंगे तो क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय 1 ओवर ए मॉड इनटू एडजॉइंट ऑफ, यानी यहाँ पर जगह बदल दी गई
इन दो एलिमेंट्स को आपस में यहाँ पर रिप्लेस कर दिया गया है और यहाँ की सिंबल चेंज कर बाय आइडेंटिफाइंग। ये जो नंबर 1/AD-BC है इसका नाम E रखा गया। वी कैन आल्सो रिप्रेजेंट T इनवर्स ऑफ Z by the matrix T inverse of Z by the matrix D minus B minus C A. सपोज एक क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। S of Z इक्वल Z माइनस आयोटा ओवर आयोटा Z माइनस 1। T of Z किसके बराबर 2Z-1 ओवर Z प्लस 2। अब मैट्रिसेस को इस्तेमाल करते हुए S इनवर्स T of Z कैलकुलेट करो। लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन दो है हमारे पास, एक S है एक T है। दोनों से हासिल होने वाले मैट्रिसेस कैसे बनेंगे? ये S से हासिल होने वाला मैट्रिक्स और ये जो है T से हासिल होने वाला मैट्रिक्स। S इनवर्स कैसे आएगा? S इनवर्स इस तरह से आएगा कि इन की जगह बदल दो और इन की सिंबल चेंज कर दो। ये हमारे पास S इनवर्स कैलकुलेट हो जाएगा। S इनवर्स ऑफ T ये कंपोजिशन हम कैसे मालूम करेंगे? S इनवर्स और T की प्रोडक्ट लीजिए। जब आप प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास एक और 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बन जाएगा। अगर आप कंपोजिशन ऑफ, ये बात याद रखें, कंपोजिशन ऑफ टू लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन इज आल्सो लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन। उसकी शक्ल कैसे बनेगी ये देखो, S इनवर्स T ऑफ Z ये लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये A का रोल प्ले करेगा तो A इंटू Z प्लस ये B का रोल प्ले करेगा, यहाँ पर B डिवाइडेड बाय ये चूंकि C एलिमेंट है तो C इंटू Z प्लस ये D एलिमेंट है तो D, तो ये भी अगेन एक लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन हमें हासिल होगी। कहां से? इन दो S और T लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से मैट्रिसेस को इस्तेमाल करते हुए S इनवर्स T ऑफ Z हमने कैलकुलेट किया है। इस तरह के क्वेश्चन पेपर में भी आ सकते हैं, तो ये जरा इम्पोर्टेंट है। तो जरा दोबारा से इस ये जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया है दोबारा से इसे वॉच कर लें। अगेन देखिए कि हमारा टॉपिक क्या था, लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन एज ए मैट्रिसेस। कैसे एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से मैट्रिक हासिल किया गया, कैसे एक नॉन जीरो नंबर की डिफाइन किया गया, किस तरह वहां से हमने इनवर्स एक ट्रांसफॉर्मेशन का इनवर्स हासिल किया। तो बाद में अपने इन रूल्स को हमने एक क्वेश्चन में अप्लाई भी करके देखा, और दो मैट्रिसेस की कंपोजिशन, दो लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन की कंपोजिशन भी लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन की सूरत में भी सामने आती है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इस हवाले से स्टूडेंट्स के लिए लाजमी है कि वो मज़ीद कुछ सवालात तलाश करें, कुछ क्वेश्चन तलाश करें जिनमें ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता हो, ताकि अगर पेपर मल्टीपल चॉइस हो तो उसमें भी ये फार्मूले इम्पोर्टेंट है। अगर ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन की सूरत में आता है तो तब भी ये चीज़ें, ये फार्मूले ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आज का लेक्चर इतना ही, इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।